कोई भी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद इन्फेक्शन है या नहीं है ये देखने के लिए हम एक क्राइटेरिया यूज करते हैं जिसको बोलते हैं 2011 मस्कुलोस्केलेटल इन्फेक्शन सोसाइटी क्राइटेरिया फॉर पीजेआई, पेरी प्रोस्थेटिक जॉइंट इन्फेक्शन। सो इसके अंदर दो चीजों की बात करते हैं हम, मेजर क्राइटेरिया, माइनर क्राइटेरिया। जो मेजर क्राइटेरिया है इसके अंदर दो चीजें आती हैं कि पहला साइनस ट्रैक बना हुआ है कि नहीं, यानी कि कोई ऐसा जख्म है जहां से पस निकल रहा है। दूसरा, पहले जो पस निकल रहा है या अंदर से हमने सैंपल लेके जांच के लिए भेजा है और उसके अंदर इन्फेक्शन आ गया, ऐसे दो कल्चर पॉजिटिव आने चाहिए। तो ये पहला और दूसरा क्राइटेरिया है। इसके अलावा 6 माइनर क्राइटेरिया हैं। पहला माइनर क्राइटेरिया है कि ब्लड के इन्फेक्शन के मार्कर बढ़े हुए हैं, ESR CRP। दूसरा नंबर है ब्लड के अंदर TLC काउंट, WBC काउंट बढ़ा हुआ है। तीसरा है कि जैसे जॉइंट के अंदर से हम पानी निकालते हैं निडल डाल के, और वो जो जॉइंट के अंदर से हमने फ्लूइड निकाला है उसको जांच के लिए भेजा है, उसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई है एक बारी एक कल्चर के अंदर, ये माइनर क्राइटेरिया है। दूसरा, जब वो जो निकाला है हमने उसके अंदर हमें पस दिख रहा है, ये भी एक क्राइटेरिया है। और अगर हम उसको जांच के लिए भेजते हैं उसके अंदर WBC काउंट बढ़ा हुआ है, ये भी एक क्राइटेरिया है। ये हो गए 5 क्राइटेरिया। छठा क्राइटेरिया ये है कि वो सैंपल हमने हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया और उसके अंदर 5 से ज्यादा न्यूट्रोफिल पर हाई पावर फील्ड में मिल रही हैं, और ऐसा हमें 5 हाई पावर फील्ड में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये 6 क्राइटेरिया है। तो ये इन्फेक्शन को डायग्नोज करने का तरीका है। थैंक यू।